सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि आशा सर्वे में अगर कोई परिवार 2 बार चढ़ा हुआ है तो उसको एक जगह कैसे जोड़ें। यदि आशा के द्वारा जोड़ा गया हो, चाहे वो एना मैडम के द्वारा जोड़ा गया हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को ये परेशानी दूर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर जो पहला आइकन होता है ई कवच में, यह एनम आईडी पे भी शो होता है और आशा आईडी पर भी शो होता है। तो इनको एनम मैडम भी कर सकते हैं और आशा मैडम भी इस काम को कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को समझाने के लिए हमने एनम मैडम की आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे आशा एरिया दिखेंगे उनको, लेकिन जो आशा लॉगिन करेंगी उनको केवल अपना एरिया दिखेगा। तो हम अभी एक आशा एरिया ले लेते हैं। अब ये परिवार आ रहे हैं, तो इसमें हमने आशा डायरी से मिलान किया कि कोई सा परिवार अगर 2 बार चढ़ा हुआ है तो उसको हम एक जगह कैसे मिलान करें, जिससे हमारी जो ई कवच की जनसंख्या है वो भी सही हो जाए और जो आभा आईडी जो पेंडिंग मेंबर दिखा रहा है वो भी हमारी डुप्लीकेसी हट जाए। यानी कि एक मेंबर अगर 2 जगह चढ़ा हुआ है तो केवल एक ही जगह उसकी आभा आईडी बने और एक ही जगह वो काउंट हो। एक परिवार 2 बार चढ़ा हुआ है जो हमने आशा डायरी से मिलान किया हुआ है, जो कि राजपाल जी का है, तो हम उनको सर्च करेंगे यहाँ राजपाल। तो ये देखिए यहाँ पे राजपाल जी के 2 परिवार आ रहे हैं, जबकि इस सर्वे में, इस गांव में, इन आशा एरिया के सर्वे में केवल एक ही राजपाल है। हो सकता है 2 या 3 हो तो उतने ही परिवार यहाँ पर बढ़ जाएंगे, लेकिन जितने राजपाल होंगे उतने ही परिवार आने चाहिए, ज़्यादा नहीं आने चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई परिवार 2 बार चढ़ा हुआ है। तो अब इनके आशा क्षेत्र में राजपाल जी एक ही थे, लेकिन 2 परिवार हैं। अब इनको हमें मर्ज करना है। तो अभी छोटी सलाह ये देंगे, जो इसमें फैमिली मेंबर आईडी आ रही है FM 2023 स्लैश करके, जो इसके लास्ट के अंक है इसको नोट कर लेते हैं, जिससे हमें सर्चिंग में आसानी रहे। अब हम दोनों परिवार में सदस्य चेक कर लेते हैं। पहले परिवार में गए, इसमें 3 मेंबर आ रहे हैं, नैना, राजपाल, विनीता। इसी तरीके से हम दूसरे परिवार में जाके चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजपाल आ रहे हैं, आदर्श, विनीता, राधिका, यानी कि राजपाल और विनीता यहाँ पर पहले से ही चढ़े हुए हैं, जबकि जो तीसरा मेंबर है वो हमें इसमें ऐड करना है। तो हमें बस ये ध्यान रखना कि जब भी हम 2 परिवार मर्ज करेंगे, एक जगह जोड़ेंगे, तो जो सदस्य पहले परिवार में हैं उनको हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे और जो नया सदस्य है वो हमारा इसमें ऐड होना चाहिए। हमें इसमें एक चीज़ और देखनी है। मान लीजिए दोनों परिवार में अलग अलग सदस्य हैं या कुछ सदस्य सेम भी है, तो इसमें आभा आईडी किस सदस्य की बनी हुई है, तो वो सदस्य हमें डिलीट नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आभा नंबर में जाएंगे, पहले परिवार को सर्च करेंगे हम, जो मेन परिवार है। इस फैमिली आईडी का ये मेन परिवार है, इसको हम खोलेंगे। तो इसमें देखेंगे 3 सदस्य की बनी हुई है, आदर्श की बनी हुई नहीं है, यानी कि राजपाल जी की बनी हुई है, विनीता देवी की बनी हुई है। ये राजपाल और विनीता देवी दूसरे परिवार में भी हैं। तो हमें बस इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो ये जिनकी आभा आईडी बनी हुई है उसको हमें रिमूव नहीं करना है। केवल वही डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमें हटाना है जिसकी आभा आईडी बनी हुई नहीं है, क्योंकि अगर एक बार वो सदस्य ई कवच से हटता है जिसकी आभा आईडी बनी हुई है, तो दोबारा हम उसकी आभा आईडी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो अब दूसरे परिवार को भी देख लेते हैं। इसमें राजपाल विनीता जी की आभा आईडी बनी हुई नहीं है, यानी कि हमें ये 2 मेंबर उस परिवार, जब दोनों परिवार को जोड़ेंगे तो हमें ये 2 मेंबर हटाने हैं, क्योंकि पहले से ही उस परिवार में जुड़े हुए हैं, उनकी आभा आईडी बनी हुई है और नैना को उस परिवार में जोड़ना है। तो वापिस हम अपने परिवार सर्वेक्षण में आएंगे, वही आशा एरिया सेलेक्ट करेंगे और दोबारा सर्च करेंगे। तो मेन परिवार हमने देखा है नीचे वाला, इसमें 4 सदस्य हैं और ऊपर वाले जो रूटीनाइजेशन परिवार है, जो ये फैमिली आईडी है, जो ऊपर वाला परिवार है, इसमें केवल 3 मेंबर हैं। तो हम मेन वाले परिवार में ये कम वाले परिवार को जोड़ेंगे। तो क्योंकि इसमें आभा आईडी भी सबकी बनी हुई है, तो हम ये नीचे वाले को टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे। इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, इस परिवार को अपडेट करें, इस परिवार का दूसरे परिवार के साथ विलय करें, स्थानांतरित करें या नया सदस्य जोड़ें। अगर कोई नया सदस्य जोड़ना है
तो यहाँ से हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, दो परिवार को जोड़ना है एक जगह। तो इस परिवार का दूसरे परिवार के साथ विलय पर क्लिक करेंगे। जिस परिवार को इस परिवार से जोड़ना है, फैमिली आईडी से सर्च कर ले रहे हैं। तो ये फैमिली आईडी सर्च किया, ये राजपाल वाला परिवार आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखेगा मेन परिवार के चारों सदस्य दिखाई दे रहे हैं और नीचे वाले परिवार के 3 सदस्य दिखाई दे रहे हैं। हमें मालूम है कि राजपाल विनीता ऊपर वाले परिवार में भी हैं और नीचे वाले परिवार में भी हैं, और जो मेन परिवार है उसमें उनकी आभा आईडी बनी हुई है। तो यानी कि हम इनकी मेंबर आईडी यहाँ नोट कर लेंगे, जो राजपाल जी की है ए से लेके एन वाली, और विनीता जी की ए से लेके एन वाली। इससे हमें आसानी रहेगी कि हमें कौन सा मेंबर डिलीट करना है या कौन सा हमें रखना है। तो हमें जो रखने हैं ऊपर वाले मेन सदस्य हैं, हमने उनकी मेंबर आईडी एक जगह नोट कर ली है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है मर्ज का, यानी कि मेन परिवार में नीचे वाले परिवार को ऐड करना है। नैना उस परिवार में जुड़नी चाहिए, यानी कि मेन परिवार में अब 5 सदस्य हो जाने चाहिए। तो हम मर्ज करेंगे। प्योर मैसेज पूछेगा क्या आप सच में करना चाह रहे हैं, हाँ। अब यहाँ पर फैमिली की डिटेल पूछेगा, और फैमिली की डिटेल में एक एक सदस्य को वो पूछेगा क्या उपलब्ध है या नहीं है। ये देखिए यहाँ 7 मेंबर आगे, 2 के नाम यहाँ रिपीट आ रहे हैं। तो हमें जो ये नए सदस्य हैं, राजपाल ये 2 बार आए हैं, इनको हटाना है, नैना को इस परिवार में रखना है। तो हम इस परिवार को उपलब्ध है हाँ करेंगे। परिवार की डिटेल भरते हुए अब ये पहला सदस्य आ गया राजपाल, ये मुखिया हैं, और हमने इनकी मेंबर आईडी लिख ली थी जो हमें रखनी है। तो हमें इन वाले सदस्य को रखना है, तो हम यहाँ जीवित करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला सदस्य आएगा आदर्श, ये हमारे मेन परिवार में है, इनको भी रखेंगे। अगले सदस्य के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक चीज़ बता दें, मान लीजिए किसी की आभा आईडी नहीं बनी हुई है, तो आप यहाँ पर उस मेंबर की आभा आईडी भी बना सकते हैं। अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं। अगले सदस्य के लिए आगे बढ़ेंगे। विनीता देवी, ये भी मेन परिवार की सदस्य हैं, तो हम इनकी स्थिति भी जीवित रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। राधिका है, राधिका को हम जीवित रखेंगे। नैना, अब ये देखिए नैना दूसरे परिवार में थी, इसको हमें इस परिवार में रखना है, तो हम यहाँ पर जीवित ही दिखाएंगे। और मुखिया के साथ संबंध, बेटी हैं इस परिवार की। आभा आईडी बनाई तो बना सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ रहे हैं। अगले सदस्य के लिए आगे बढ़ें। अब ये दोबारा आ गए हैं राजपाल यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी स्थिति पर जाकर यहाँ विवरण को मिटाएंगे। क्योंकि इनकी आभा आईडी बनी हुई नहीं है, इसलिए हम यहाँ इनका विवरण मिटा रहे हैं। क्या आप संशोधित करना चाहते हैं, हाँ। अगले सदस्य के लिए आगे बढ़ें। अब जो दूसरी मेंबर थी, जो 2 बार आई हैं, विनीता, उनकी भी दूसरी आईडी आ जाएगी, तो यहाँ भी हम इनका विवरण मिटाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब सारे सदस्य खत्म हो गए हैं। अब हम यहाँ देखें क्या कोई सदस्य जोड़ना है। अगर कोई जोड़ने से रह गया है, या कोई शादी हो गई, या कोई इस परिवार में नया सदस्य आया है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमने नैना को जोड़ा है। ऊपर देखो माँ का चयन पहले से भरा हुआ आ रहा है। अब नैना के लिए माँ का चयन करेंगे, तो यहाँ पर विनीता देवी आ जाएंगी, अगला कर देंगे। यहाँ पर डेटा दर्ज कर देंगे और सिंक कर देंगे। सिंक करने के बाद हम देखेंगे कार्य की स्थिति में क्या हमारा प्रोसेस पूरा हुआ। तो यहाँ देखिए हम चेक कर सकते हैं। अब दोबारा उस सर्वे में आकर हम अपने परिवार चेक करेंगे क्या वो मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले हम पहले परिवार को देखेंगे, राजपाल जी को हम अगर यहाँ सर्च करेंगे, तो आप देखें एक ही परिवार आ रहा है जिसको हमने मेन परिवार में मर्ज किया है।
तो देखेंगे अगर हम इस फैमिली आईडी से भी डालकर देख रहे हैं या नाम से भी डालकर देख रहे हैं तो वो दूसरा परिवार जो हमने मर्ज किया है इसमें नहीं आ रहा है। तो यानी कि हमने 2 परिवार एक जगह जोड़ दिए हैं। तो दोबारा हम मेन परिवार को देखेंगे क्या उसमें 5 मेंबर हुए हैं या नहीं हुए हैं, नैना उस परिवार में जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। तो यहाँ पर देखिए राजपाल, आदर्श, राधिका, नैना, विनीता, तो यहाँ नैना इस परिवार में आ चुकी हैं। इस तरीके से हम 2 परिवार को एक साथ मर्ज करेंगे और हमने 2 सदस्य जो फालतू जुड़े हुए थे राजपाल और में से हटा दिए हैं और हमारे वो 2 मेंबर कम भी हो गए जो एक्स्ट्रा जुड़े हुए थे और पूरा परिवार एक जगह यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिएगा जिससे सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।